तो फिल्म कुछ आधार दिखाते हुए शुरू होती है। फाउंडेशन ने 4 परजीवियों को लाने के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा है, लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि अंतरिक्ष से लौटते वक्त अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और पता नहीं उस अंतरिक्ष यान में जो परजीवी थे वो बचे भी या नहीं। उन्होंने तुरंत वहाँ पुलिस भेजी। वे उस जगह की जांच करने लगते हैं। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उन 4 परजीवियों में से एक किसी के शरीर में छिपा होता है। वह परजीवी उस व्यक्ति के शरीर को अपना मेजबान बनाता है। ये उस व्यक्ति का उपयोग करता है। वे एक घायल आदमी को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन एक महिला ऐसी भी थी जो अजीब प्रतिक्रिया दे रही थी, क्योंकि वह परजीवी कोई और नहीं बल्कि उस महिला में ही था। वह महिला एम्बुलेंस को तोड़कर उस देश की ओर भाग जाती है जहां वह फाउंडेशन था, जिसने अपना अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेज दिया है। लेकिन यहाँ ये सीन कट जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम एडी है और वह एक अच्छा समाचार रिपोर्टर था। उनकी कंपनी उनके लिए खुशहाल थी। उनका एक मंगेतर भी है जो उस फाउंडेशन में काम करता है, वह फाउंडेशन जिसने अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। फिर हम देखते हैं कि एडी सुबह अपने ऑफिस चला जाता है। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो और आज जो काम मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें उसे अच्छे से करना होगा। दरअसल आज आपको उस फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है, मतलब उसके मालिक से। आपको उनसे पूछना होगा कि उन्होंने अपना अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में क्यों भेजा और इन परजीवियों का दृश्य क्या है। याद रखें, इसके अलावा उससे बात न करें, क्योंकि वह अमीर भी है और बुरा आदमी भी। अगर आप उसके पसंदीदा विषय पर बात नहीं करेंगे तो वह आपकी जान भी ले। फिर रात में हम देखते हैं कि एडी अपने घर आता है। सामने उसके मंगेतर का लैपटॉप था। उसे लैपटॉप पर किसी से मेल मिलता है। वह मेल उस फाउंडेशन का था। वह उस फाउंडेशन के एक सदस्य ने भेजा था कि ये फाउंडेशन अच्छा नहीं है और ये लोगों की जान ले रहा है। यह आपका भी उपयोग करेगा, कृपया इसे छोड़ दें। उस मेल में उनके प्रयोगों का विवरण था। ये परजीवी कौन है और कहाँ से आए, उन पर किस तरह के प्रयोग किए जाएंगे, इसके लिए वे मासूम लोगों का भी इस्तेमाल करेंगे। जब एडी को पता चला तो उसने सोचा कि मेरे पास अच्छा मौका है। सुबह मेरा उस आदमी से साक्षात्कार है, इसलिए मैं उससे सारी बातें पूछूंगा। भले ही मेरे बॉस ने मुझे मना किया है, लेकिन वह एक चौंकाने वाली खबर होगी। तब हम देखते हैं कि सीईओ एक बुरा आदमी था। सभी उससे डरते थे। वह इस फिल्म के विलेन हैं। अब एडी का इंटरव्यू लेने का समय आ गया था, तो वह उनके पास आते हैं और फिर उनका इंटरव्यू शुरू होता है। शुरुआत में एडी उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने अंतरिक्ष में क्या खोजा है। उन सवालों का जवाब देते हुए उस फाउंडेशन का मालिक खुश हो गया, लेकिन फिर एडी ने अपने प्रश्न बदलना शुरू कर दिया। वह उससे कहता है कि मैंने सुना है कि अब तुम अपने प्रयोगों के लिए मनुष्यों को चुनोगे, जबकि उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आप इसी तरह अपने प्रयोगों को सफल बनाने जा रहे हैं? और जैसे ही वह मालिक यह सुनता है तो उसे एडी की बातें अच्छी नहीं लगती। वह उनसे कहता है कि वह तुरंत अपना इंटरव्यू बंद करें और यहाँ से चले जाएं। एडी को बाहर फेंक दिया गया। फिर एडी अपने ऑफिस में अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस उसे डांटता है कि मेरे मना करने पर भी तुमने इस मामले में टांग अड़ाई है। अब इसके निष्कर्ष और इसके बाद होने वाली घटनाओं के लिए तैयार हो जाइए। वह गुस्से में उसे खत्म कर देता है। उधर एडी की मंगेतर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। उनके मंगेतर एडी पर आक्रामक थे। वह कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम बुद्धिमान नहीं हो, हम दोनों ने आपकी वजह से अपनी नौकरी खो दी। वह उससे सारे रिश्ते मिटाकर दूर चली जाती है। फिर यहाँ नजारा बदल जाता है। हम देखते हैं कि रात में बारिश हो रही थी और हमें वह महिला दिखाई देती है। उसके शरीर में वह परजीवी था। वह वहाँ की चीजें खाने लगती है, लेकिन तभी कुछ बुरे लोग उसके पास आ जाते हैं। वे अपने अलग अलग रूप बनाते हुए प्रयोग कर रहे थे कि वह परजीवी किस रूप में अधिक शक्तिशाली रहता है। वे एक खरगोश को कांच के बक्से में रखते हैं और उस पीले परजीवी को वहीं छोड़ देते हैं। देखना है कि वह पीला परजीवी उस खरगोश के साथ क्या करेगा। उस फाउंडेशन का मालिक भी वहीं था। वहाँ उनका कार्यकर्ता था जो उस प्रयोग को देख रहा था। शुरुआत में उन्हें लगता है कि खरगोश और उस परजीवी के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। मिश्रण के बाद ये और भी ताकतवर हो गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह खरगोश मर जाता है। यह मर जाता है और यह प्रयोग विफल हो जाता है। एडी को समाचार से पता चला कि उस फाउंडेशन का मालिक अपना एक और स्पेसशिप अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है, लेकिन वह जानता है कि अगर वह ऐसा करेगा तो पहले की तरह कई लोगों की जान चली जाएगी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। वह उससे अखबार खरीदने के लिए कहती है। एडी उससे अखबार खरीदता है। इसे लेकर वह एक स्टोर पर जाता है। एक लुटेरा वहां आता है और उस दुकान को लूटना शुरू कर देता है, लेकिन एडी चुपचाप अपना सामान खरीद लेता है और बिल चुकाकर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हमें उस फाउंडेशन कंपनी की लैब दिखती है। उस चश्मे वाले कर्मचारी के साथ वह मालिक भी था। अब वे उस प्रयोग को जानवर को छोड़कर
उस परजीवी के साथ इंसान पर कर रहे थे, लेकिन वह परजीवी भी मानव शरीर से नहीं मिल सका। ये उस इंसान को मार देता है। इसे देखकर चश्मे वाली लड़की को बुरा लगता है। वह तुरंत वहां से एडी के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारे फाउंडेशन में ऐसा हो रहा है। वह उससे मदद मांगती है, लेकिन एडी का कहना है कि अब मैंने ये पेशा छोड़ दिया है, अब मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। वह कार्यकर्ता कहता है कि समझने की कोशिश करो, वह मालिक एक बुरा आदमी है, वह सबकी जान ले लेगा। दरअसल वह इस दुनिया में जिंदा रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि यह संसार शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। वह अंतरिक्ष पर प्रयोग कर रहे हैं ताकि वहां रह सकें। इसलिए वह वहां से 4 परजीवी ले आया। वो परजीवी कोई और नहीं बल्कि अंतरिक्ष के जीव। वे शक्तिशाली थे, लेकिन जब इन 4 परजीवियों को यहाँ लाया गया तो इनमें से एक यहाँ से भाग गया। अब मालिक बाकी बचे 3 परजीवियों पर प्रयोग कर रहा है। वह निर्दोष लोगों को मार रहा है। वह एडी से कहती है कि कृपया कुछ करें, क्योंकि आप जानते हैं कि समाचार संवाददाताओं से कैसे संपर्क करना है। कृपया इस खबर को प्रकाशित करें, तो वह मालिक पकड़ा जाएगा, क्योंकि मैं यह सहन नहीं कर सकता कि लोग मर रहे हैं। एडी ठीक है, मैं सब कुछ समझता हूँ, चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ करूंगा। एडी चुपके से उस लैब के अंदर चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि वे इंसानों पर प्रयोग कर रहे हैं। वह सबूत के लिए उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि जिस महिला से वह अखबार खरीदता है वह भी वही थी। एडी को बुरा लगता है। उस महिला की जान बचाने के लिए वह लड़की वहाँ से निकलती है, लेकिन वह उस परजीवी से जुड़ी हुई थी। वह परजीवी उस लड़की के शरीर को छोड़कर एडी के शरीर में आ जाता है। अब वह परजीवी एडी के शरीर पर असर कर रहा था। सभी गार्ड एडी के पीछे थे। एडी वहां से भागने लगता है, लेकिन वह इतनी तेज दौड़ रहा था कि एक सामान्य इंसान इस तरह नहीं दौड़ सकता। इसका मतलब है कि परजीवी ने उस पर असर किया है। वह एक जंगल की ओर भागता है। जब वे वहां से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आता है। घर लौटने के बाद वह पानी पीता है। वह बहुत सारा पानी पीता है। वह चीजें खाने लगता है जो उसके घर में थी। उसकी भूख नहीं मिट रही थी। फिर उसे उल्टी होने लगती है। तब उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और उनके शरीर में बदलाव आ रहे थे। यहाँ उनका चेहरा भी बदल जाता है। उसका चेहरा देखकर उसे चिंता हो रही थी। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह परेशान होते हुए अपनी मंगेतर को फोन करता है। उनके मंगेतर का कहना है कि मैंने तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, मैं अब किसी और के साथ हूँ। हालांकि एडी उससे मिलने की जिद करती है। फिर वह उससे मिलने के लिए रेस्तरां में जाता है। वह रेस्टोरेंट की सारी चीजें खाने लगता है, लेकिन उनका कहना है कि इसे खाने के बाद मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है। वह वहीं बैठकर उसमें से केकड़े खाने लगता है। दरअसल एडी के शरीर में जहर था, यानी उन 4 परजीवियों में सबसे ताकतवर परजीवी। इसीलिए इसने मानव शरीर को अपना मेजबान बनाया था। लेकिन एडी की मंगेतर और उसकी दोस्त ये बात समझ नहीं पाई, इसलिए वे उसे स्कैन के लिए अस्पताल ले जाते हैं। इसके बाद एडी को उसके घर भेज दिया गया। जब रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। अब हम नीम का दृश्य देखते हैं। उस फाउंडेशन के मालिक को पता चलता है कि चश्मे वाले कर्मचारी को एडी को वहाँ बुलाना है। उसने उसे इस स्थान का रास्ता बता दिया। वह मालिक उस लड़की पर आक्रामक हो जाता है। वह उस पर एक परजीवी भी फेंकता है। फिर हम एडी को उसके घर पर देखते हैं। अब वह आक्रामक हो गया था। उसका पड़ोसी तेज संगीत सुन रहा था। वह उसे मना करता है, लेकिन वह एडी को नजरअंदाज कर देता है। तो एडी के शरीर में परजीवी यानी वेनम गुस्से में आ जाता है। उसने उसे मना किया। इसी बीच कुछ गार्ड वहां आ जाते हैं। वो उस फाउंडेशन के मालिक ने भेजे थे। यहाँ हम देखते हैं कि उनके शरीर में जहर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और उन गार्डों से लड़ने लगता है। ये एडी की रक्षा कर रहा था। अब एडी अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वो गार्ड उसे नहीं छोड़ते। एडी अपनी बाइक पर वहां से चला जाता है। उसकी तेज रफ्तार और ये सब कुछ मालिक भी देख रहा था। वह अपने लोगों से कहने लगता है कि देखो, वह परजीवी है जो मुझे पता चला है कि वह अब समृद्ध है। फाउंडेशन का मालिक उसके पीछे और गार्ड भेजता है, और जब एडी उनसे बचकर अपनी बाइक पर चढ़ता है तो वह गिर जाता है। उसकी हड्डियां टूट गईं, लेकिन अब वेनम का शरीर उसके शरीर से बाहर आ गया है। वह एक आवरण बन जाता है, काले रंग का एक आवरण। फिर एडी के शरीर को बचाता है। इसके बाद एडी यानी वेनम उन गार्ड्स को खाना शुरू कर देता है। वह पानी से गुजरते हुए एक स्थान पर आता है। तब एडी उस वेनम से पूछती है कि तुम मेरे शरीर में क्यों आते हो, और आश्चर्य की बात यह है कि वे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तब वेनोम उसे बताता है कि मेरा घर अंतरिक्ष है और मैं अंतरिक्ष से यहाँ लाया गया हूँ। फिर मुझे आपका शरीर मिला और मुझे लगा कि आप एक अच्छे मेजबान हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे घर अर्थात अंतरिक्ष में भेज दें। एडी के पास इस बात के सारे सबूत हैं कि उसने उस फाउंडेशन में तस्वीरें क्लिक की थीं। वे इंसानों पर अत्याचार कर रहे थे। वह ये बात बताने के लिए अपनी कंपनी में जाता है, लेकिन उसके साथी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। तब वेनोम एडी से कहता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। फिर वे उल्टा हो जाते हैं। खिड़की तोड़ते हुए वह अपने बॉस के
ऑफिस में आ जाता है। वह सबूत के साथ वहाँ एक नोट रखता है, लेकिन तभी उस मालिक के गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे गोली मारने लगते हैं, लेकिन वेनम फिर से एडी के शरीर से बाहर आता है और उसकी रक्षा करता है। वह विष सभी रक्षकों को हराने के बाद उनमें से एक को खाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ उसका मंगेतर आ जाता है। उन्होंने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। एडी फिर से इंसानों के गेटअप में लौट आता है। वह उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह लड़की उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दवा चल रही है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि कुछ हो तुरंत मेरे साथ आ जाओ। वे अस्पताल आते हैं। उसके पूर्व मंगेतर का दोस्त उसे फिर से स्कैन करता है। आखिरकार वे यहाँ सफल हो जाते हैं, एडी के शरीर से उस जहर को बाहर निकालने के लिए। एडी हल्का महसूस कर रहा था और खुश था। वह उस विष से कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरे शरीर में आओ, लेकिन इसके साथ ही उस फाउंडेशन के मालिक के लोग फिर से उसका अपहरण कर लेते हैं। फिर उसे उस मालिक के सामने पेश किया गया। हमें पता चला कि उस फाउंडेशन के मालिक के शरीर में वह परजीवी था जिसे एक लड़की ने उसके शरीर में ट्रांसफर कर दिया था। वह एडी से कह रहा था कि मुझे वह परजीवी दे दो जो तुम्हारे शरीर में है। एडी का कहना है कि यह कुछ समय पहले ही मेरे शरीर को छोड़कर चला गया है। वो मेरे पास नहीं है, वो कहीं और है, जाकर ढूंढो। उस मालिक का कहना है कि यह मुझे आक्रामक नहीं बनाता, मैं परजीवी में भी बदल सकता हूँ। इसके साथ वह एक राक्षस प्रकार के परजीवी में बदल जाता है। वह इस फिल्म का एक और मुख्य परजीवी था। फिर एडी कहती है कि प्लीज मुझे इससे मत डराओ, तुम्हें इस बात का घमंड है, तुम भी कुछ समय में इससे थक जाओगे, ये तुम्हें नियंत्रित करेगा। तब मालिक कहता है कि कोई बात नहीं। जब एडी उसे जवाब नहीं देता तो वह उसे धक्का देते हुए अपने गार्ड से उसे बाहर फेंकने के लिए कहता है और उसे मार डालो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वेनोम फिर से एडी के मंगेतर के शरीर में पहुंच जाता है। वेनोम उन गार्डों से एडी की जान बचाता है। फिर वह दोबारा एडी के शरीर में आ जाता है। यहाँ एडी और उसकी मंगेतर फिर से दोस्त बन गए। वह वेनोम एडी से कहता है कि मालिक ने सभी प्रयोग किए थे, अब वह अंतरिक्ष में आना चाहता था क्योंकि उसकी योजना अंतरिक्ष से और परजीवी लाने की है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर सभी परजीवी यहाँ आ जाएंगे तो वे आपको नष्ट कर देंगे, वे लोगों को खा जाएंगे। अब वह मालिक अपने फाउंडेशन में एक और अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की बात करने लगता है। सभी कर्मचारी उसे समझाने लगे कि इस समय वहाँ जाना खतरनाक होगा क्योंकि सभी परजीवी आपके विरुद्ध हैं और लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर वह वहाँ मौजूद सभी कर्मचारियों को मार देता है। वह उस अंतरिक्ष यान को स्वयं प्रक्षेपित करते हैं। इसी बीच वेनोम भी वहाँ पहुँच जाता है। वे बहुत लड़ते हैं क्योंकि वेनम नहीं चाहता कि उसका मालिक उसकी दुनिया पर कब्जा कर ले और अपने साथी परजीवियों को यहाँ ले आए। यहाँ हम देखते हैं कि मालिक मजबूत हो जाता है। वह वेनोम यानी एडी को मार देता है और अंतरिक्ष यान के अंदर चला जाता है। लेकिन वेनोम कैसे मर सकता है? वह फिर से एडी के शरीर में आता है और उस अंतरिक्ष यान की ओर छलांग लगाता है। जिस चीज से उस मालिक ने एडी पर हमला किया, वेनोम उस हथियार से उस अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाता है। इससे उसका ईंधन नीचे गिर जाता है। तभी उस अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मालिक मर चुका था। एडी को बचाने के लिए वेनम ने भी अपनी जान दे दी थी। अब एडी पानी में गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी पूर्व मंगेतर बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उसकी मंगेतर एडी के शरीर से वेनोम की आवाज सुनती है। वह कहती है कि एडी वेनोम अभी भी जीवित हैं। एडी का कहना है कि नहीं, वह किसी और की आवाज थी। यहाँ हमें पता चला कि वेनोम अभी भी जीवित था। इसके बाद एडी वहाँ से उठ खड़ा होता है और फिर चुपके से वेनोम से बात करता है। वह कहता है कि देखो, तुम मेरी दुनिया में रह रहे हो, लेकिन किसी को पता मत चलने देना कि तुम यहाँ रह रहे हो। कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना होगा, जैसे तुम इंसानों को नहीं खाओगे, तुम बुरे इंसानों को खाओगे, लेकिन हर दिन नहीं। मुझसे वादा करें। फिर वेनोम एडी से पूछता है कि बुरे लोग कौन हैं, मुझे बताओ। तो एडी कहते हैं कि ये लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और दूसरों के साथ बुरा किया। फिर वे वहां से एक दुकान में जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी उस दुकान को लूटने के लिए आया है। इसे देखकर वेनम सक्रिय हो जाता है और वह उस डाकू को खा जाता है। जैसा कि एडी ने कहा था कि आप केवल बुरे लोगों को ही खा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाता है। एडी फिर से अपनी पुरानी नौकरी पर था, यानी वह न्यूज रिपोर्टर बन गए हैं और अब वह एक मशहूर सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा था। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।